नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करूंगा। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि आज एक बार फिर से श्रद्धा के कातिल आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। आफताब का 2 बार पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। उससे करीब 19 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। आफताब से करीब 40 सवाल पूछे गए, लेकिन आफताब ने अब तक इस हत्याकांड से जुड़ा पूरा सच नहीं बताया। आज आफताब की पुलिस रिमांड भी खत्म हो रही है। 2 दिन में आफताब से 19 घंटे तक सवाल। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब का माइंड गेम। सोमवार को आफताब ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के नार्को टेस्ट की तैयारी। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट राउंड 3। 48 घंटे में 2 बार पॉलीग्राफ टेस्ट। आज तीसरी बार हो सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट। क्या सोमवार को होगा नार्को टेस्ट? अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के टुकड़े करने वाले आफताब का लगातार दूसरे दिन सच से सामना हुआ। गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। कल करीब 9.5 घंटे तक आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट चला। इस दौरान उससे करीब 40 सवाल पूछे गए। अब तक आफताब का करीब 19 घंटे तक पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, लेकिन अब तक पुलिस को सभी सवालों के ठोस जवाब नहीं मिले हैं, इसलिए आज भी पॉलीग्राफ टेस्ट जारी रह सकता है। देखिए, आज भी खत्म हो सकता है और बाय द वे अगर आज खत्म नहीं होता तो हमारी जो डायरेक्टर मैडम है उनके आदेश है कि हम कल भी करेंगे। सर तबीयत कैसी रिस्पॉन्स? सर उम्मीद क्या है? तबीयत अभी ठीक है, जो चल रहा है। उम्मीद है सर? बस यही है कि अगर ये आज भी नहीं होगा तो हमारी लैब सैटरडे और संडे खुली रहेगी और आगे भी करेगी। पहले आफताब को बुखार आने की वजह से पॉलीग्राफ टेस्ट में देरी हुई थी। शुक्रवार को उसे टेस्ट के दौरान कई बार छींक आई, जिससे उसके शरीर में लगे उपकरण हिल गए और सवाल जवाब की रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हो पाई। एफएसएल सूत्रों का कहना है कि इस सत्र को कंसीडर नहीं किया जा सकता। ये भी एक वजह है कि कल का पॉलीग्राफ टेस्ट सत्र अधूरा रह गया। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद सोमवार को उसका नार्को टेस्ट भी किया जा सकता है। देखिए, जो टेस्ट है वो जारी है। इसके अलावा कोई जानकारी शेयर नहीं की जा सकती। कब तक चलेगा ये डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन है, कितनी लेंथ है। तो क्या दोबारा भी बुलाया जाएगा तीसरे राउंड? हो सकता है। सेशन साइंटिफिक सेशन है, इट मे बी कैरी फॉरवर्ड। सूत्रों के मुताबिक आफताब किसी शातिर अपराधी की तरह ही व्यवहार कर रहा है। आफताब की बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि उसने इतनी जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। इतना संगीन गुनाह करने के बावजूद आफताब को किसी तरह का पछतावा नहीं है। वो शुरू से ही काफी सामान्य व्यवहार कर रहा है, बिल्कुल शांत और बेफिक्र नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा का कातिल आफताब पुलिस के साथ माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब का ब्रेन गेम। पॉलीग्राफ टेस्ट की शुरुआत में आरोपी आफताब सवालों का जवाब देने में जल्दीबाजी कर रहा था, मगर जैसे ही श्रद्धा की हत्या से जुड़े सवाल पूछे जाने लगे तो बुखार होने की बात कहकर वो सवालों के जवाब देने से बचने लगा। आफताब ने एफएसएल की टीम को बताया कि पुलिस उसे यहाँ क्यों लेकर आई है, जबकि वो सब बता चुका है। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने बताया कि उसे क्राइम और थ्रिलर मूवी देखना बेहद पसंद है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आफताब ने एफएसएल के अफसरों से सिगरेट भी मांगी। इससे पहले यह खुलासा हो चुका है कि आफताब ने डेक्स्टर वेब सीरीज देखकर श्रद्धा के शव के टुकड़े करने का आइडिया हासिल किया था। श्रद्धा मर्डर का पूरा सच आफताब ने अब तक नहीं बताया है। पुलिस को उम्मीद है कि पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट से आफताब के झूठ की परतों में छिपा सच सामने आ सकता है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा, नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आफताब श्रद्धा वाकर की हत्या करने के बाद भी डेटिंग ऐप पर सक्रिय था। ये खुलासा तो पहले ही हो चुका है, लेकिन अब पुलिस को ये पता लगाना है कि मर्डर के बाद आफताब के घर पर एक लेडी डॉक्टर भी आई थी। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर वो लड़की कौन थी जिसे आफताब ने अपने घर बुलाया था या फिर बुलाता रहता था। श्रद्धा से आफताब की मुलाकात डेटिंग ऐप पर हुई थी।
डेटिंग ऐप के जरिए मुलाकात के बाद दोनों इतने नजदीक आ गए कि उन्होंने लिव इन में रहने का फैसला ले लिया। लेकिन उस वक्त श्रद्धा नहीं जानती थी कि उसका लिव इन पार्टनर ही कातिल निकलेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रद्धा को मौत के घाट उतारने के बाद भी आफताब डेटिंग ऐप पर एक्टिव रहा। इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी आफताब डेटिंग ऐप बम्बल का इस्तेमाल करता था। उसने डेटिंग ऐप से संपर्क में आई एक लड़की को अपने घर पर बुलाया था। पुलिस ने उस लड़की की पहचान कर ली है। ये एक लेडी डॉक्टर है। आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के बाद जब उसे फ्रिज में रखा था, उसी दौरान इस लेडी डॉक्टर को अपने घर पर बुलाया था। इस लड़की ने अपने बारे में पुलिस से अब तक कोई जानकारी तो सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पुलिस इस लड़की को अहम कड़ी मान रही है। इस लड़की का आफताब से क्या कनेक्शन था, इसकी जांच पुलिस कर रही है। कौन थी लेडी डॉक्टर? अब सवाल ये है कि आखिर ये लेडी डॉक्टर कौन है? आफताब से उसका क्या रिश्ता है? क्या इस लेडी डॉक्टर को श्रद्धा की हत्या के बारे में जानकारी थी? इस बीच दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा और आफताब के दोस्तों के बयान लिए हैं। सूत्रों ने बताया कि श्रद्धा के दोस्तों के बयान साकेत कोर्ट में दर्ज हुए हैं। दोनों ने कोर्ट को बताया है कि आफताब श्रद्धा को मारता पीटता तो था ही, साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी देता था। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद श्रद्धा ने किया था। श्रद्धा के इन दोस्तों के मुताबिक आफताब के बर्ताव की वजह से श्रद्धा हमेशा दुखी रहती थी। इससे पहले भी श्रद्धा के कई दोस्त आफताब की सच्चाई बयां कर चुके हैं। 2020 का है मैडम, है अक्टूबर या नवंबर का है, मेरे को एक्चुअली मेरे को याद नहीं है, मगर अक्टूबर और नवंबर 2020 का है बात ये। जब श्रद्धा को हम लोग घर पे बिल्डिंग के नीचे हम लोग मिले हैं ना, तो हम लोग उसको लेके गए, अरे पुलिस चौकी लेके गए, एनसी की हम लोगों ने। एनसी करने के बाद में घर पे आए लेके, घर पे लेके आने के बाद उसको पूछे हम लोग साथ में काहे के लिए रहने का मतलब प्रॉब्लम, मतलब इतना प्रॉब्लम है उसको तो बताने को तैयार नहीं था। एक्चुअली वो इतना टॉर्चर करता था उसको, उसके गले पे निशान था, उसके पीछे निशान था, उसको एकदम इतना मारा था उसको। अब दिल्ली पुलिस श्रद्धा और आफताब के एक कॉमन फ्रेंड से पूछताछ करने की तैयारी में है। इसके लिए एक टीम को बंगलुरु भेजा जा सकता है, जबकि मुंबई में श्रद्धा के कॉलेज के एक दोस्त रजत शुक्ला को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस बीच दिल्ली पुलिस को जांच में जंगल से जो जबड़ा मिला था उसमें कुछ बाल पाए गए। ये बाल किसी महिला के बताए जाते हैं। इन बालों को डीएनए जांच के लिए भेजा गया ताकि पता किया जा सके कि क्या ये श्रद्धा के थे। श्रद्धा की चैट से बड़ा खुलासा। श्रद्धा की मौत के बाद अब एक दोस्त के साथ उसकी एक चैट भी सामने आई है। हालांकि ये चैट करीब 2 साल पुरानी है। 2 दिसंबर 2020 को व्हाट्सएप पर की गई थी। इस चैट में श्रद्धा ने एक दोस्त को लिखा कि मैं अस्पताल में भर्ती हो गई हूँ और जल्द ही मैं तुम्हें जरूरी दस्तावेज भेजूंगी। ये बातचीत उन्हीं दिनों की है जब आफताब पर श्रद्धा की पिटाई का आरोप लगा था। शायद आफताब की पिटाई से जख्मी होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई थी। इससे पहले श्रद्धा का 18 मई को शाम 4:34 का आखिरी चैट भी सामने आया, जो कत्ल से ठीक पहले का था। इस आखिरी चैट में श्रद्धा ने लिखा था, मेरे पास एक खबर है। इसके बाद श्रद्धा ने लिखा, मैं किसी चीज में बहुत व्यस्त हूँ। इसके बाद श्रद्धा की किसी से कोई बात नहीं हो सकी। 18 मई को ही आफताब ने उसकी हत्या कर दी थी। दिल्ली से प्रमोद शर्मा और नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।